उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आज बर्फबारी के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बिजली चमकने और ओलावृष्टि के साथ भारी बर्फबारी की संभावना है, जबकि इन जिलों के कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश होने के आसार हैं। तो उत्तराखंड का मिजाज एक बार फिर से बदलता हुआ नजर आएगा। तो पर्वतीय जिलों में आज बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट इस वक्त उत्तराखंड में जारी किया गया है। तो मौसम विभाग ने ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है, तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो इसे लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। जो पर्यटक ऊंचे इलाकों में जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस एडवाइजरी को जरूर देखें, क्योंकि भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। जो उत्तरकाशी हो, चमोली हो या रुद्रप्रयाग, इन इलाकों में लगातार बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही उच्चतम इलाकों में बर्फबारी की संभावना आसार जताया गया है। तो बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट इस वक्त उत्तराखंड में जारी कर दिया गया है। और अधिक जानकारी के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, देखिए एक बार फिर से उत्तराखंड के मौसम का मिजाज बदल रहा है और बर्फबारी ऊंचाई वाले इलाकों में और साथ ही बारिश के आसार जताए गए हैं। क्या कुछ कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से जिस तरीके से पहले ही एडवाइजरी जारी की गई थी और मौसम विभाग के पूर्वानुसार आज जिस तरीके से पहाड़ी जनपदों में बारिश और बर्फबारी के आसार भी जताए गए थे और देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में भी बारिश की संभावनाएं देखी जा रही थी और अभी इस वक्त देहरादून में बारिश का जो सिलसिला है वो देखा जा रहा है। सुबह से ही जिस तरीके से मौसम में जो परिवर्तन है वो देखने को मिल रहा था और अभी भी जो बारिश है देहरादून में जारी है। और जिस तरीके से कल जो शाम के समय पहाड़ी जनपदों में बर्फबारी हुई है, कहीं ना कहीं जो तापमान में हल्की जो गिरावट है वो देखी जा रही है। खासतौर पे चारों धामों में बर्फबारी देखने को मिली है। बद्रीनाथ, केदारनाथ में जो बर्फबारी है देखने को मिली है, गंगोत्री में भी देखने को मिला है। कुल मिला के अगर हम देखें तो जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ बर्फबारी हुई है, जो कि अगर हम देखें तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ का जो ऊंचाई वाला इलाका है वहाँ बर्फबारी हुई है। और जिस वजह से अगर हम देखें तो तापमान में हल्की जो गिरावट है वो मैदानी क्षेत्रों में देखा गया है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि जो मामूली जो गिरावट है कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है ग्लोबल वार्मिंग के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो इस मौसम में नए साल में ये तीसरी बर्फबारी हुई है और जिसकी वजह से जितना प्रभाव पड़ना था मौसम में बदलाव को लेके, तापमान में गिरावट जितनी होनी थी वो होता हुआ नजर नहीं आया है। हालांकि अभी भी आज बारिश के साथ बर्फबारी की संभावनाएं देखी जा रही है। अभी भी जिस तरीके से देहरादून में बारिश अभी भी शुरू हो रही है और लगातार हो रही है और पहाड़ी जनपदों में बर्फबारी का जो कहा गया है कि शाम के समय बर्फबारी देखी जा सकती है। तो उम्मीद है कि आज की जो बर्फबारी होगी उससे उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में तापमान में गिरावट होगी और एक बार फिर ठंड का ठीक है ज्ञानेंद्र, आप लगातार बने रहिए। तो किस तरह से पर्वतीय जिलों में इस वक्त बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही बारिश की भी संभावना जताई गई है। तो मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और बताया गया है कि किस तरह से एक बार फिर से उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है और इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है और कहा गया है कि अगर जो पर्यटक है वो लगातार पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं तो उससे पहले ये एडवाइजरी जरूर पढ़ ले, किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, इसलिए भी ये एडवाइजरी जारी की गई है। ज्ञानेंद्र हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं वहां का मौसम किस तरीके का है? क्योंकि आपने बताया कि बर्फबारी हुई है तो कहीं ना कहीं ठंड हर जगह देखने को मिल रही होगी, तापमान में गिरावट देखने को मिली होगी। इसके साथ ही जो पर्यटक पहुंच रहे हैं उनको लेकर क्या जानकारी, क्योंकि बर्फबारी के दौरान पर्यटक बड़ी संख्या में पहाड़ का रुख करते हैं।
बिल्कुल देखें तो अभी देहरादून में जैसा कि मैं बता रहा था, बारिश देखने को मिल रही है। बारिश शुरू हो चुकी है और ये स्थिति प्रदेश के कई इलाकों में देखने को मिल रही है। खासतौर पे पहाड़ी जनपदों में भी बारिश होती हुई नजर आ रही है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी, पिथौरागढ़, नैनीताल जो कि ऊंचाई वाले पर्वतीय जिले हैं, इन जिलों में बारिश रुक रुक के हो रही है। और कल शाम को जो बर्फबारी हुई है, बर्फबारी की वजह से हल्की तापमान में गिरावट देखी जा रही है जो जी। मैदानी जनपद है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक की तरफ से ये कहा गया है कि ये मामूली गिरावट है। जैसा कि अनुमान था कि तापमान में गिरावट होगी, वैसा जी। होता हुआ नजर नहीं आया है। और इस साल अगर हम देखें तो ये तीसरी बर्फबारी है 2024 की, और इस बर्फबारी के बाद भी तापमान में कुछ विशेष अंतर देखने को नहीं मिला है। जी। लेकिन उम्मीद है मौसम विभाग की तरफ से, जैसा कहा गया है कि आज शाम के समय अगर बर्फबारी चारों धामों और पहाड़ी जनपदों में होता है, जो ऊंचाई वाले इलाके हैं पिथौरागढ़ और चमोली के, अगर वहां बर्फबारी होता है तो इसका जो असर है प्रदेश के सभी जनपदों में देखने को मिल सकता है और तापमान में गिरावट आती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर हम देखें तो अभी भी कुछ विशेष अंतर हो नहीं पड़ा है, अगर पिछले 2 दिन से जो बारिश हुई है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम देखें तो राज्य के अंदर इस बर्फबारी से कहीं ना कहीं जो बागवानी है, बागवानी पे कहीं ना कहीं एक फायदेमंद साबित होता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पे किसानों के लिए इस बारिश का भी देखा जा रहा है कि इस बारिश की वजह से कुछ विशेष जो परेशानियां नहीं हो रही है, कुछ दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो सरसों का जो फसल होता है इस वक्त तैयार होता है और तकरीबन सरसों के जो फसल हैं वो किसानों के कट चुके हैं, तो कुछ विशेष इसका प्रभाव इस वक्त देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन मौसम में जो बदलाव है वो जी। यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है और उम्मीद है, जैसा कि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि इस आज अगर शाम को बर्फबारी होती है तो तापमान में जो गिरावट है वो उत्तराखंड के अंदर दिखता हुआ नजर आएगा। जी ठीक है ज्ञानेंद्र, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।